सोशल मीडिया और प्रोपेगेंडा का मकसद बेयकीनी, अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत जरूरी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जिन्नाह कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में पाकिस्तान नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, तहकीक को मुस्बत सोच के बगैर माशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है। अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ सकती है, मगर पूरी कौम का ताउन जरूरी है। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो हम कुछ भी नहीं हैं। अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। नौजवानों को इस बात का यकीन होना चाहिए कि वो एक अजीम वतन और कौम के सपूत हैं। मेरी हुकूमत क्यों खत्म की? क्या दुश्मनी थी? क्या मुल्क को एटमी ताकत बनाने वाले को हथकड़ी लगाई जाती है? नवाज शरीफ का ननकाना में जलसा-ए-आम से खिताब। कहा, अवाम की खिदमत का नतीजा हथकड़ी की सूरत में मिला। मुल्क की तरक्की के दुश्मनों ने हमें काम नहीं करने दिया। हम इम्पोर्टेड नहीं, मकामी वज़ीर-ए-आज़म है। ये नाकाम वज़ीर-ए-आज़म थे। 2017 का पाकिस्तान आज के पाकिस्तान से बेहतर था। मैंने लोड शेडिंग खत्म की, बिजली सस्ती थी, आज लोग महंगाई से तंग हैं। हम इस सारे निजाम को बदलेंगे। ननकाना साहब को मॉडल सिटी बनाने का वादा। नवाज शरीफ को फाउल प्ले करके बाहर निकाला गया। जब नवाज शरीफ मुकाबले में ही नहीं था तो मकबूलियत कैसी? मरियम नवाज की नाम लिए बगैर बानी पीटीआई पर तनकीद। कहा, नवाज शरीफ ने आपको नहीं निकाला, आपने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने वाले रोना धोना नहीं कर सकते। नवाज शरीफ को बाहर करके मिर्जा यार गलियों में फिर रहा था। नवाज शरीफ लाडला है और अवाम का लाडला है। हम 9 मई वाले नहीं, 28 मई वाले हैं। हमारा मुकाबला किसी शख्स से नहीं बल्कि महंगाई से है। 8 फरवरी को नून लीग को इतने वोट देना कि नवाज शरीफ आपको महंगाई, बेरोजगारी से निजात दिला सके। बिलावल भुट्टो का तीर से शेर का शिकार करने का ऐलान। भलवाल जलसे में भी नवाज शरीफ को आड़े हाथों लिए रखा। कहा, जब शेर की हुकूमत बनती है तो अवाम का खून चूसा जाता है। जो चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहता है वो अपना मंशूर भी नहीं बता सकता। वो चाहते हैं किसी न किसी तरह चौथी बार कुर्सी मिल जाए। पुराने सियासतदान नफरत और तकसीम की सियासत कर रहे हैं। मैं गालम गलोच की सियासत पर नहीं, अपने मंशूर पर इलेक्शन लड़ रहा हूँ। अवाम का सबसे बड़ा मसला महंगाई और बेरोजगारी है। 8 फरवरी को नफरत और तकसीम की सियासत को दफन कर दूंगा। मरियम औरंगजेब का बिलावल भुट्टो को तहजीब में रखकर बात करने का मशवरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बिलावल भुट्टो की जुबान पर अफसोस है। वो नए नए लाहौर में घूम रहे हैं, शायद उन्होंने PKLI नहीं देखा। ऐसी कौन सी तरक्की है जो बिलावल सिंध से लेकर पंजाब में आए हैं? सिंध का हक है वहां मेट्रो बस चले, कराची में ऑरेंज ट्रेन हो। PDM ने जो भी फैसला लिया बिलावल बराबर के शरीक थे। बानी पीटीआई ने गालम गलोच के कल्चर को शुरू किया। नवाज शरीफ महंगाई से मुल्क को निकालेंगे। अदालत ने मरियम औरंगजेब को इदारों के खिलाफ तकरीर केस में बरी कर दिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग में ठन गई। पलवशा खान मरियम औरंगजेब पर बरस पड़ी। कहा, लाहौर बिलावल के लिए नहीं, मरियम औरंगजेब के लिए नया हो सकता है। पूरा पंजाब छोड़कर नून लीग की एक हल्के के लिए नींदें उड़ी हुई हैं। ये इक़्तिदार की खातिर तासुब के शोले भड़काना चाह रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के मंशूर की एक ही बात सामने आई है कि हमारी बात हो गई है। बिलावल की जारहाना हिकमत अमली कामयाब। नून लीग जवाब देने पर मजबूर हो गई। बिलावल के कामयाब जलसे के बाद लाहौर हाथ से निकलता महसूस हुआ तो लीगी क़यादत भी मैदान में उतर आई। मरियम औरंगजेब के बिलावल पर वार के बाद पीपल्स पार्टी ने भी उधार ना रखा। करारा जवाब देने के लिए खातून खिलाड़ी को आगे कर दिया। दोनों पार्टियों के आमने सामने आने पर इंतखाबी गहमा गहमी भी बढ़ गई। तज्जियाकारों का कहना है कि पीपल्स पार्टी खिलाड़ियों को मतवज्जा करने में कामयाब हो गई तो अता तारड़ के लिए सीट जीतना मुश्किल हो जाएगा। बुलेटिन में शामिल है खसूसी रिपोर्ट। आसफा भुट्टो में बिलावल की इंतखाबी मुहिम चलाने में पेश। लाहौर के हल्का NA 127 में बिलावल के इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया।
कहा, बिलावल भुट्टो ने अवाम दोस्त और गरीब दोस्त मंशूर दिया। आप सब ने गली गली जाना है। 8 फरवरी को जीत तीर की होगी, पीपल्स पार्टी की होगी, अवाम और लाहौर की होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का किसी भी मद्दे मुकाबल से हाथ मिलाने से इनकार। आजाद उम्मीदवारों के साथ हुकूमत बनाने का दावा। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा, नून लीग और पीटीआई एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। नून लीग और पीटीआई अपनी कारकर्दगी साबित कर चुकी। चेहरे बदलते हैं, पॉलिसियां वही रहती हैं। हमेशा की तरह इस बार भी गैर शफाफ इलेक्शन होने के खतरात मंडला रहे हैं। मुल्क बदतरीन माशी बहरान से गुजर रहा है। आज किए गए फैसले के नताइज आने वाले दिनों में नौजवानों को भुगतना है। बेहतर है फैसला भी इन्हीं ही को करने दिया जाए। जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर महफूज फैसला कर लिया। 19 करोड़ पाउंड तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई के वकील शुआब शाहीन के दलाइल मुकम्मल। कहा, नैब या किसी तहकीकाती इदारे के पास ये इख्तियार नहीं कि वो जेल ट्रायल के लिए खत लिखे। साइफर केस की अडयाला जेल में समाअत। शाह महमूद कुरैशी ने बानी पीटीआई से मुशावरत की इजाजत मांगी। कहा, जेल में हमें मिलने नहीं दिया जाता। बानी पीटीआई रोस्टम पर आ गए। कहा, मैं और शाह महमूद कुरैशी ही जानते हैं कि असल में हुआ क्या था। अदालत ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को मुशावरत की इजाजत दे दी। इस्तगासा के 4 गवाहान पर वकला सफाई की जिरह मुकम्मल। समाअत कल तक मुलतवी। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। वकील शुआब शाहीन ने कहा, हमसे बल्ला छीन लिया गया, लोग वोट कैसे डालेंगे। मेंबर केपी ने कहा, लोग बानी पीटीआई को जानते हैं, आपके तमाम उम्मीदवारों के पोस्टर पर उनकी तस्वीर हैं। शुआब शाहीन की इस्तदा पर समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी। फवाद चौधरी को शोकास नोटिस का जवाब जमा कराने के लिए 21 फरवरी तक मोहलत। फवाद चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की तहरीरी दरखास्त भी दायर। अवाम उसको वोट दें जो उनके साथ खड़ा है, इसको वोट ना दें जो भाग जाता है। नवाज शरीफ याद रखें, मैं डट कर खड़ी हूँ। डॉक्टर यास्मीन राशिद की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मैं अवाम के लिए जेल में हूँ। बिलावल भुट्टो नूरा कुश्ती बंद करें। बिलावल को अब याद आया कि खवातीन जेल में हैं। सब जानते हैं मुकाबला शेर और तीर में नहीं बल्कि खवातीन पर जुल्म करने वालों और खवातीन के हकूक के लिए जिद्दोजहद करने वालों का है। पंजाब के 28,120 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर एहलकार तैनात किए जाएंगे। आम इंतखाबात के लिए 92,747 एहलकारों की कमी का सामना। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज तैनात होगी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद के 990 पोलिंग स्टेशन में से 78 पोलिंग स्टेशन हसास करार। इस्लामाबाद पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया। एहलकारों की छुट्टियां मनसूख। तमाम हसास पोलिंग स्टेशन पर कैमरे नस्ब किए जाएंगे। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, हम मावनत कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध में 19,004 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। इलेक्शन ड्यूटी के लिए 1,22,000 एहलकार दरकार हैं। पाक फौज और रेंजर्स स्टैंड बाय के तौर पर होगी। पुलिस भी पोलिंग स्टेशनों के बाहर तैनात होगी। असलहे की नुमाइश पर पाबंदी होगी। 60%